प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 8 और श्लोक 6 से शुरू करते हैं। संबंध अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हैं वे तो मेरे को ही प्राप्त होते हैं, पर जो मेरा स्मरण न करके अन्य किसी का स्मरण करते हैं वे किसी को प्राप्त होते हैं। वे किसको प्राप्त होते हैं इसे भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। य वापि स्मरण भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। मतलब हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वह उस मतलब अंत काल के भाव से सदा भावित होता हुआ उसको ही प्राप्त होता है, अर्थात उस योनि में ही चला जाता है। व्याख्या य वापि स्मरण भाव से लेके सदा तद्भाव भावित पूरे श्लोक का मतलब भगवान ने इस नियम में दया से भरी हुई एक विलक्षण बात बताई है कि अंतिम चिंतन के अनुसार मनुष्य को उस योनि की प्राप्ति होती है। जब यह नियम है तो मेरी स्मृति से मेरी प्राप्ति होगी ही, परंतु दयालु भगवान ने अपने लिए अलग कोई विशेष नियम नहीं बताया है, प्रति सामान्य नियम में ही अपने को शामिल कर दिया है। भगवान की दया की यह कितनी विलक्षणता है कि जितने मूल्य में कुत्ते की योनि मिले उतने ही मूल्य में भगवान मिल जाए। हे राम, सदा तद्भाव भावित का तात्पर्य है कि अंत काल में जिस भाव का मतलब जिस किसी का चिंतन होता है, शरीर छोड़ने के बाद वह जीव जब तक दूसरा शरीर धारण नहीं कर लेता तब तक वह उसी भाव से भावित रहता है। अर्थात अंत काल का चिंतन मतलब स्मरण वैसा ही स्थायी बना रहता है। अंत काल के उस चिंतन के अनुसार ही उसका मानसिक शरीर बनता है और मानसिक शरीर के अनुसार ही वह दूसरा शरीर धारण करता है। कारण कि अंत काल के चिंतन को बदलने के लिए वहाँ कोई मौका नहीं है, शक्ति नहीं है और बदलने की स्वतंत्रता भी नहीं है तथा नया चिंतन करने का कोई अधिकार भी नहीं है। अतः वह उसी चिंतन को लिए हुए उसी में तल्लीन रहता है। फिर उसका जिस किसी के साथ कर्मों का कृष्णमात्र भी संबंध रहता है, वायु जल खाद्य पदार्थ आदि के द्वारा वह वहीं पुरुष जाति में प्रविष्ट होता है। फिर पुरुष जाति से स्त्री जाति में जाकर समय पर जन्म लेता है। जैसे कुत्ते का पालन करने वाला कोई मनुष्य अंत समय में कुत्ते को याद करते हुए शरीर छोड़ता है तो उसका मानसिक शरीर कुत्ते का बन जाता है, जिससे वह क्रमश कुत्ता ही बन जाता है, अर्थात कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। इस तरह अंत काल में जिस किसी का स्मरण होता है उसी के अनुसार जन्म लेना पड़ता है। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मकान को याद करते हुए शरीर छोड़ने से मकान बन जाएगा, धन को याद करते हुए शरीर छोड़ने से धन बन जाएगा आदि। प्रत्युत मकान का चिंतन होने से वह उस मकान में चूहा छिपकली आदि बन जाएगा और धन का चिंतन होने से वह सांप बन जाएगा आदि। तात्पर्य यह हुआ कि अंत काल के चिंतन का नियम सजीव प्राणियों के लिए ही है, निर्जीव मतलब जड़ पदार्थों के लिए नहीं। अतः जड़ पदार्थ का चिंतन होने से वह उससे संबंधित कोई सजीव प्राणी बन जाएगा। मनुष्यतर मतलब पशु पक्षी आदि मनुष्यतर प्राणियों को अपने अपने कर्मों के अनुसार ही अंत काल में स्मरण होता है और उसी के अनुसार उनका अलग जन्म होता है। इस तरह अंतकाल के स्मरण का कानून सब जगह लागू पड़ता है,
परंतु मनुष्य शरीर में यह विशेषता है कि उसका अंतकाल का स्मरण कर्मों के अधीन नहीं है, प्रत्युत पुरुषार्थ के अधीन है। पुरुषार्थ में मनुष्य सर्वथा स्वतंत्र है, तभी तो अन्य योनियों की अपेक्षा इसकी अधिक महिमा है। मनुष्य इस शरीर में स्वतंत्रता पूर्वक जिससे संबंध जोड़ लेता है, उस संबंध के अनुसार ही उसका अन्य योनियों में जन्म हो सकता है। परंतु अंत काल में अगर वह भगवान का स्मरण कर ले तो उसके सारे संबंध टूट जाते हैं, कारण कि वे सब संबंध वास्तविक नहीं हैं, प्रत्युत वर्तमान के बनाए हुए कृत्रिम हैं, जबकि भगवान के साथ संबंध स्वतः सिद्ध है, बनाया हुआ नहीं है। अतः भगवान की याद आने से उसके सारे कृत्रिम संबंध टूट जाते हैं। दो विशेष बात। एक, दूसरे जन्म की प्राप्ति अंत काल में हुए चिंतन के अनुसार होती है। जिसका जैसा स्वभाव होता है अंत काल में उसे प्राय वैसा ही चिंतन होता है। जैसे जिसका कुत्ते पालने का स्वभाव होता है, अंत काल में उसे कुत्ते का चिंतन होता है। वह चिंतन आकाशवाणी केंद्र के द्वारा प्रसारित मतलब विशेष शक्ति युक्त ध्वनि की तरह सब जगह फैल जाता है। जैसे आकाशवाणी केंद्र के द्वारा प्रसारित ध्वनि रेडियो के द्वारा किसी विशेष नंबर पर पकड़ में आ जाती है, ऐसे ही अंतकालीन कुत्ते का चिंतन संबंधित कुत्ते के द्वारा जिसके साथ कोई श्रवणानुबंध अथवा कर्मों आदि का कोई न कोई संबंध है, पकड़ में आ जाता है। फिर जीव सूक्ष्म और कारण शरीर को साथ लिए अन्न जल वायु मतलब श्वास आदि के द्वारा उस कुत्ते में प्रविष्ट हो जाता है। फिर कुतिया में प्रविष्ट होकर गर्भ बन जाता है और निश्चित समय पर कुत्ते के शरीर से जन्म लेता है। अंतकालीन चिंतन और उसके अनुसार गति को एक दृष्टांत के द्वारा समझा जा सकता है। एक आदमी फोटो खिंचवाने गया। जब वह फोटो खिंचवाने बैठा तब फोटोग्राफर ने उससे कहा कि फोटो खींचते समय हिलना मत और मुस्कुराते रहना। जैसे ही फोटो खींचने का समय आ गया, वह उस आदमी की नाक पर एक मक्खी बैठ गई। हाथ से मक्खी को भगाना ठीक न समझकर कि कहीं फोटो में वैसा न आ जाए, उसने अपनी नाक को सिकोड़ा। ठीक इस समय उसकी फोटो खिंच गई। उस आदमी ने फोटोग्राफर से फोटो मांगी तो उसने कहा कि अभी फोटो को प्रत्यक्ष रूप में आने का कुछ समय लगेगा, आप उन्मुख दिन फोटो ले जाना। वह दिन आने पर फोटोग्राफर ने उसे फोटो दिखाई तो उसमें अपनी नाक सिकोड़े हुए बद्धे रूप को देखकर वह आदमी बहुत नाराज हुआ कि तुमने फोटो बिगाड़ दी। फोटोग्राफर ने कहा कि इसमें मेरी क्या गलती है, फोटो खींचते समय आपने जैसी आकृति बनाई थी वैसी ही फोटो में आ गई, अब तो फोटो में परिवर्तन नहीं हो सकता। इसी तरह अंतकाल में मनुष्य का जैसा चिंतन होगा वैसी ही योनि उसको प्राप्त होगी। फोटो खींचने के समय तो पहले से ही मालूम रहता है, पर मृत्यु कब आ जाए इसका हमें कुछ पता नहीं रहता। इसीलिए अपने स्वभाव चिंतन को निर्मल बनाए रखते हुए हर समय सावधान रहना चाहिए और भगवान का नित्य निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए। गीता। और दूसरी बात, अंतकालीन गति के नियम में भगवान की न्यायकारिता और दयालुता ये दोनों ही भरी हुई है। साधारण दृष्टि से न्याय और दया दोनों परस्पर विरुद्ध मालूम देते हैं। अगर न्याय करेंगे तो दया सिद्ध नहीं होगी और दया करेंगे तो न्याय सिद्ध नहीं होगा, कारण कि न्याय में ठीक ठीक निर्णय होता है, छूट नहीं होती, और दया में छूट होती है परंतु वास्तव में वह विरोध सामान्य और क्रूर पुरुष के बनाए हुए न्याय में ही आ सकता है।
भगवान के बनाए हुए न्याय में नहीं, क्योंकि भगवान परम दयालु और प्राणी मात्र के सुहृद हैं। सुहृद सर्वभूतानाम। गीता। भगवान के सभी न्याय कानून दया से परिपूर्ण होते हैं। मनुष्य अंतकाल में जैसा स्मरण करता है उसी के अनुसार उसकी गति होती है। अगर कोई कुत्ते का चिंतन करते हुए मरता है तो वह क्रमश कुत्ता ही बन जाता है। यह भगवान का मनुष्य मात्र के प्रति लागू होने वाला न्याय हुआ, क्योंकि भगवान ने मनुष्य मात्र को यह स्वतंत्रता दी है कि वह चाहे मेरा मतलब भगवान का स्मरण करे, चाहे अन्य का स्मरण करे। इसीलिए यह भगवान का न्याय है। जितने मूल्य में कुत्ते की योनि मिले उतने ही मूल्य में भगवान मिल जाएं। यह मनुष्य मात्र के प्रति भगवान की दया है। अगर मनुष्य भगवान की इस न्यायकारिता और दयालुता की तरफ ख्याल करे तो उसका भगवान में आकर्षण हो जाएगा। संबंध। जब अंतकाल के स्मरण के अनुसार ही गति होती है तो फिर अंतकाल में भगवान का स्मरण होने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, इसका उपाय आगे के श्लोक में बताते हैं। ये है श्लोक 7। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च पित्त मनो बुद्धिर्मा मे वैश्य संशयम् मयार्पित मनो बुद्धिर् मे वैश्य संशयम्। मतलब इसीलिए तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मेरे में मन और बुद्धि अर्पित करने वाला तू निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। व्याख्या। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्याय च। मतलब यहाँ सर्वेषु कालेषु पदों का संबंध केवल स्मरण से ही है, युद्ध से नहीं, क्योंकि युद्ध सब समय में निरंतर हो ही नहीं सकता। कोई भी क्रिया निरंतर नहीं हो सकती, प्रत्युत समय समय पर ही हो सकती है, कारण कि प्रत्येक क्रिया का आरंभ और समाप्ति होती है। यह बात सबके अनुभव की है, परंतु भगवत प्राप्ति का उद्देश्य होने से भगवान का स्मरण सब समय में होता है, क्योंकि उद्देश्य की जागृति हरदम रहती है। सब समय में स्मरण करने के लिए कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक कार्य में समय का विभाग होता है। जैसे ये समय सोने का है, ये समय जागने का है, ये समय नित्य कर्म का है, ये समय जीविका के लिए काम धंधा करने का है, यह समय भोजन का है, आदि आदि। परंतु भगवान के स्मरण में समय का विभाग नहीं होना चाहिए। भगवान को तो सब समय में ही याद रखना चाहिए। युद्ध च कहने का तात्पर्य है कि यहाँ अर्जुन के सामने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म है जो उनको स्वतः प्राप्त हुआ है। यदृच्छया चोपपत्रम चोपपन्नम। यदृच्छया चोपपन्नम। गीता। ऐसे ही मनुष्य को कर्तव्य रूप से जो प्राप्त हो जाए उसको भगवान का स्मरण करते हुए करना। ऐसे ही मनुष्य को कर्तव्य रूप से जो प्राप्त हो जाए उसको भगवान का स्मरण करते हुए करना चाहिए, परंतु उसमें भगवान का स्मरण मुख्य है और कर्तव्य कर्म गौण है। अनुस्मर का अर्थ है कि स्मरण के पीछे स्मरण होता रहे, अर्थात निरंतर स्मरण होता रहे। दूसरा अर्थ यह है कि भगवान किसी भी जीव को भूलते नहीं। भगवान ने 7वें अध्याय में वेदाहम कहकर वर्तमान में सभी जीवों को स्वतः जानने की बात कही है। जब भगवान वर्तमान में सबको जानते हैं तब भगवान का संपूर्ण जीवों का स्मरण करना स्वाभाविक हुआ।
अब यह जीव भगवान का स्मरण करे तो इसका बड़ा बेड़ा पार हो जाए। भगवान के स्मरण की जागृति के लिए भगवान के साथ अपनापन होना चाहिए। यह अपनापन जितना ही दृढ़ होगा उतनी ही भगवान की स्मृति बार बार आएगी। मय्यर्पित मनोबुद्धि मतलब मेरे में मन बुद्धि अर्पित कर देने का साधारण अर्थ होता है कि मन से भगवान का चिंतन हो और बुद्धि से परमात्मा का निश्चय किया जाए। परंतु इसका वास्तविक अर्थ है मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि को भगवान के ही मानना, कभी भूल से भी इनको अपने न मानना। मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि को भगवान के ही मानना, कभी भूल से भी इनको अपने न मानना। कारण कि जितने भी प्राकृत पदार्थ हैं वे सब के सब भगवान के ही हैं। उन प्राकृत पदार्थों को अपना मानना ही गलती है। साधक जब तक उसको अपना मानेगा तब तक वे शुद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि उनको अपना मानना ही खास अशुद्धि है और इस अशुद्धि से ही अनेक अशुद्धियां पैदा होती है। वास्तव में मनुष्य का संबंध केवल प्रभु के साथ ही है। प्रकृति और प्रकृति के कार्य के साथ मनुष्य का संबंध कभी था नहीं, है नहीं और रहेगा भी नहीं। कारण कि मनुष्य साक्षात परमात्मा के सनातन अंश है। अतः उनका प्रकृति के साथ संबंध कैसे हो सकता है। इसीलिए साधु को चाहिए कि वह मन और बुद्धि को भगवान के ही समझकर भगवान के अर्पण कर दे और फिर उसको स्वाभाविक ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि प्रकृति के कार्य शरीर मन बुद्धि आदि के साथ संबंध जोड़ने से ही वह भगवान से विमुख हुआ था। वे प्राकृत पदार्थ कैसे हैं, इस विषय में दार्शनिक मतभेद तो है, पर वे हमारे नहीं हैं और हम उनके नहीं हैं। इस वास्तविकता में कोई मतभेद नहीं है, अर्थात इसको सभी दर्शनकार मानते हैं। इस दर्शनकारों में जो ईश्वरादि है वे सभी उन प्राकृत पदार्थों को ईश्वर के ही मानते हैं, और दूसरे जितने दर्शनकार हैं वे उन पदार्थों को चाहे प्रकृति के माने चाहे परमात्मा के माने, पर दार्शनिक दृष्टि से वे उनको अपने नहीं मान सकते। अतः साधक उन सब पदार्थों को ईश्वर के ही मानकर ईश्वर के अर्पण कर दे तो उनका हम भगवान के ही थे और भगवान के ही रहेंगे, ऐसा भगवान के साथ नित्य संबंध जागृत हो जाएगा। मामे वैश्यस्य संशयम, मेरे में मन बुद्धि अर्पण करने वाला होने से तू मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कारण कि मैं तुझे नित्य प्राप्त हूँ। अप्राप्ति का अनुभव तो कभी प्राप्त न होने वाले शरीर और संसार को अपना मानने से, उनके साथ संबंध जोड़ने से ही होता है। नित्य प्राप्त तत्व का कभी अभाव नहीं हुआ और न हो सकता है। अगर तू मन और बुद्धि और स्वयं को मेरे अर्पण कर देगा तो तेरा मेरे साथ जो नित्य संबंध है वह प्रकट हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्मरण संबंधी विशेष बात। स्मरण तीन तरह का होता है, बोधजन्य, संबंधजन्य और क्रियाजन्य। बोधजन्य स्मरण का कभी अभाव नहीं होता। जब तक संबंध को न छोड़े तब तक संबंधजन्य स्मरण बना रहता है। क्रियाजन्य स्मरण निरंतर नहीं रहता। इन तीनों प्रकार के स्मरण का विस्तार इस तरह है। पहला, बोधजन्य स्मरण। अपना जो होनापन है उसको याद नहीं करना पड़ता, परंतु शरीर के साथ जो एकता मान ली है वह भूल है। बोध होने पर वह भूल मिट जाती है और फिर होनापन स्वतः सिद्ध रहता है। गीता में भगवान के वचन हैं, तू मैं और ये राजा लोग पहले नहीं थे, ये बात भी नहीं है, और भविष्य में नहीं रहेंगे, ये बात भी नहीं है। गीता अर्थात निश्चित ही पहले थे और निश्चित ही पीछे रहेंगे।
जो पहले सर्ग महासर्ग और महाप्रलय में था, वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न हो कर नष्ट होता है। इसमें वही यह प्राणी समुदाय तो परमात्मा का अंश है और उत्पन्न हो कर नष्ट होने वाला शरीर है। अगर नष्ट होने वाले भाग का विवेक पूर्वक सर्वथा त्याग कर दे तो अपने होनेपन का स्पष्ट बोध हो जाता है। यह बोध जन्य स्मरण नित्य निरंतर बना रहता है, कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि यह स्मरण अपने नित्य स्वरूप का है। दूसरा, संबंध जन्य स्मरण, जिसको हम स्वयं मान लेते हैं, वह संबंध जन्य स्मरण है। जैसे शरीर हमारा है, संसार हमारा है आदि यह माना हुआ संबंध तब तक नहीं मिटता जब तक हम यह हमारा नहीं है ऐसा नहीं मान लेते। प्रत्युत भगवान वास्तव में हमारे हैं। हम माने तो हमारे हैं, नहीं माने तो हमारे हैं, जाने तो हमारे हैं, नहीं जाने तो हमारे हैं, हमारे दिखे तो हमारे हैं, हमारे नहीं दिखे तो हमारे हैं। हम सब उनके अंश हैं और वे अंशी हैं। हम उनसे अलग नहीं हो सकते और वे हमसे अलग नहीं हो सकते। जब तक हम शरीर संसार के साथ अपना संबंध मानते हैं, तब तक भगवान का यह वास्तविक संबंध स्पष्ट नहीं होता। जब हम शरीर और संसार के संबंध का अत्यंत अभाव स्वीकार कर लेते हैं, तब तक भगवान का नित्य संबंध स्वतः जागृत हो जाता है। फिर भगवान का स्मरण नित्य निरंतर बना रहता है। और तीसरा, क्रियाजन्य स्मरण। क्रियाजन्य स्मरण अभ्यास जन्य होता है। जैसे स्त्रियां सिर पर जल का घड़ा रख कर चलती हैं तो अपने दोनों हाथों को खुला रखती हैं और दूसरी स्त्रियों के साथ बातें भी करती हैं, परंतु सिर पर रखे घड़े की सावधानी निरंतर रहती है। नट रास्ते पर चलते हुए गाता भी है, बोलता भी है, पर रस्से का ध्यान निरंतर रहता है। ड्राइवर मोटर चलाता है, हाथ से गियर बदलता है, हैंडल घुमाता है और मालिक से बातचीत भी करता है, पर रास्ते का ध्यान निरंतर रहता है। ऐसे ही संपूर्ण क्रियाओं में भगवान को निरंतर याद रखना अभ्यास जन्य स्मरण है। इस अभ्यास जन्य स्मरण के भी 3 प्रकार हैं। पहला, संसार का कार्य करते हुए भगवान को याद रखना। इसमें सांसारिक कार्य की मुख्यता और भगवान के स्मरण की गौणता रहती है। अतः इसमें यह भाव रहता है कि संसार का काम बिगड़े नहीं, ठीक तरह से होता रहे और साथ साथ भगवान का स्मरण भी होता रहे। दूसरा, भगवान को याद रखते हुए संसार का कार्य करना। इसमें भगवान के स्मरण की मुख्यता और सांसारिक कार्य की गौणता रहती है। इसमें भगवान के स्मरण में भूल न हो यह सावधानी रहती है और संसार के काम में भूल भी हो जाए तो उसकी परवाह नहीं होती, कारण कि साधक में यह जागृति रहेगी कि संसार का काम सुधर जाए तो भी अंत में रहेगा नहीं और बिगड़ जाए तो भी अंत में रहेगा नहीं। इसीलिए इसमें भगवान के स्मरण की भूल नहीं होती। और तीसरा, कार्य को भगवान का ही समझना। और तीसरा, कार्य को भगवान का ही समझना। इसमें काम धंधा करते हुए भी एक विलक्षण आनंद रहता है कि मेरा अहोभाग्य है कि मैं भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान की ही सेवा करता हूँ। अतः इसमें भगवान की स्मृति विशेषता से रहती है। जैसे कोई सज्जन अपनी कन्या के विवाह कार्य के समय कन्या के लिए तरह तरह की वस्तुएं खरीदता है, तरह तरह के कार्य करता है, अनेक व्यक्तियों को निमंत्रण देता है, परंतु अनेक प्रकार के कार्य करते हुए भी कन्या का विवाह करना है, यह बात उसको निरंतर याद रहती है। कन्या में भगवान के समान पूज्य भाव पूर्वक संबंध नहीं होता तो भी उसके विवाह के लिए कार्य करते हुए उसकी याद निरंतर रहती है।
फिर भगवान के लिए कार्य करते हुए भगवान की पूज्य भाव सहित अपनेपन की मीठी स्मृति निरंतर बनी रहती है। इसमें कहना ही क्या है। भगवत संबंधी कार्य दो तरह का होता है, एक स्वरूप से और एक भाव से। भगवान के नाम का जप और कीर्तन करना, भगवान की लीला का श्रवण, चिंतन, पठन, पाठन आदि करना, यह स्वरूप से भगवत संबंधी काम है। और भाव से संसार का काम करते हुए भी जब संसार भगवान का है तब संसार का काम भी भगवान का ही काम हुआ। इसको भगवान के नाते ही करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करना है। इस काम से हमें कुछ नहीं लेना है। भगवान ने हमें जिस वर्ण में पैदा किया है, जिस आश्रम में रखा है, उसमें भगवान की आज्ञा के अनुसार उचित काम करना है। ऐसा भाव रहने से वह काम सांसारिक होने पर भी भगवान का हो जाता है। 7वें अध्याय के अंत में भगवान ने 7 बातें कही थी। उन्हीं 7 बातों पर अर्जुन ने 8वें अध्याय के आरंभ में 7 प्रश्न किए और यह प्रकरण भी 7 ही श्लोकों में समाप्त हुआ। आइए आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल श्लोक 8 से शुरू करेंगे। नमस्ते।